आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसके लिए मेरे को बहुत चिंता है। किस तरफ हमारा संसार जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। पिछले साल, 1.5 साल से, 1.25 साल से यूक्रेन रशिया के बीच में जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। अब इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में जो कुछ हो रहा है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये ऐसा विषय है जो बड़ी जल्दी विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अब ये ऐसा ऐसा इस ओर मुड़ रहा है जहाँ पे एकदम फैलने का डर रह सकता है। मैं आपसे ये बात शुरू करने से पहले ना तो मैं यहूदी ना मैं मुस्लिम्स इनके पक्ष में नहीं, मैं इंसानियत के पक्ष में देख रहा हूँ। इंसान जन्म लेता है तो पहले इंसान बनता है, उसके बाद उसका धर्म होता है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। और ये आज से 3000-4000 साल पहले की जो हिस्ट्री है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ सामने आती है। जब से राजवंश या राजा या किसी तरह की गवर्नमेंट शुरू हुई है, ओप्रेसर ओप्रेस की कहानी चलती आई है। एक ओप्रेसर होते हैं जिनमें कोई देश हो गया, राजा हो गया, राजवंश हो गया, किसी बात पे इकट्ठे हो गए, वो उन्होंने ओप्रेसर लोगों को ओप्रेस करना, दबाना शुरू कर दिया। ये ओप्रेसर ओप्रेस की कहानी, नॉर्मली ओप्रेसर जो होते हैं बड़े लोग, राजा लोग, हुक्मरान लोग, वो होते हैं। ओप्रेस जो कॉमन आदमी है, कॉमन इंसान, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, जिनका कसूर कोई नहीं, जिनका कुछ नहीं लेना देना, वो ओप्रेस्ड होते हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है। ओप्रेसर ओप्रेस्ड की कहानी चलती है। दोस्तों, ये जो पैलेस्टीनियंस का और ज्यूज़ का चल रहा है, यह भी बहुत पुराना चल रहा है। कहने को तो ये सब इब्राहिम की संतानें हैं, जिनमें यहूदी भी हैं, जिनमें क्रिश्चियन भी हैं, जिनमें मुस्लिम्स भी हैं। एक जगह पे जाके इकट्ठे होते हैं। जो इज़राइल है वो भी ऐसी मुकद्दस, ऐसी पवित्र जगह है इज़राइल वाली, जहाँ पे तीनों धर्मों के लोग जाके अपना सिर नीचा करते हैं, दबाते हैं, अपनी इबादत करते हैं। वहाँ पे शुरू हुई है ओप्रेसर ओप्रेस की कहानी। कभी ज्यूज़ को मार दिया, कभी मुस्लिम्स को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। ये सबसे किसी उस चीज़ में नहीं जाना, पर आज हमें अपने जो ओप्रेस्ड लोग हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे पैलेस्टीनियंस हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके लिए दिल में दर्द रखना चाहिए। सबसे पहली ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बात कर गई भी उनका क्या कसूर है, हॉस्पिटल में जो मरे हैं उनका क्या कसूर था, जो बेगुनाह मर रहे हैं, जो बेगुनाह इजरायली मरे हैं, हमास ने मारे हैं, जो हमास ने जो मारे हैं, उनका क्या कसूर है। वो भी हमास भी इसलिए कर रहा है कि हमारे पास ताकत आ गई, फलां कंट्री ने पैसे दे दिए, हम ये कर दिया, हम इनको मार दें, कुछ इसको मार दें। जज्बात भड़का के साथ में रखते हैं।
दोस्तों, यही चीज़ है सबसे बड़ी। ये संसार को एक ऐसी जगह ले जाएगी एट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज से 80 साल पहले वाला विश्व युद्ध नहीं होगा। अगर विश्व युद्ध हो गया तो ये वैसा नहीं होगा, ये बटन दबाने से ही होना है। कोई पता नहीं कब हो जाए, किसका दिमाग इस तरफ चल जाए, क्या क्या नुकसान हो, सोचना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमें इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ख़ास तौर पे जो मल्टी रेशियल सोसाइटीज़ हैं, जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ है, जैसे इंडिया है, यहाँ पे भी बहुत खतरा है। पिछले कुछ सालों में जो कुछ हो रहा है, कितनी नफरत का वातावरण बन रहा है। रोज़ फलां ने ये कर दिया था, 200 साल पहले ये कर दिया था, 400 साल, वो चीज़ें हो गई। किसी ओप्रेस ने नहीं किया, वो ओप्रेसर किसी शेप में भी थे, कॉमन मैन को मारते थे। आज भी वही चल रहा है। आप ये सोचते हो कि हम क्या करें। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आपको पहले अपनी माइंड में क्लैरिटी रखनी चाहिए, कॉमन मैन के साथ चलना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए, उसके लिए दर्द पैदा करें। इसी से आवाज़ आगे बनेगी। और यही एक तरीका है जिससे हर जगह दुनिया में लोग आवाज़ उठाएंगे। तो जो ऑप्रेसर हैं, चाहे पैलेस्टीनियंस हैं, चाहे इजरायलीज़ हैं, उन सबको ये बताना पड़ेगा भी आप गलत राह पे हो, आपको ये ठीक नहीं है, इंसानियत का तकाजा है, इसको फौरी बंद किया जाए। और इनका दर्द एक दूसरे का समझ के इकट्ठे चलना चाहिए। इसके लिए मैं सोचता हूँ जो अपना इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हमारे देश के ऊपर सबसे ज़्यादा मल्टी रेशियल सोसाइटी यहाँ पे है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यहाँ पे है। हमने रास्ता दिखाएं, ये देखो ऐसे प्यार से रहा जाता है। विश्व गुरु बनना है, इस चीज़ में बनेंगे। सड़कें बनाने से विश्व गुरु नहीं बनने वाले। विश्व गुरु इस चीज़ों से बनेंगे, उनको रास्ता दिखाएं कि कैसे इंसान के काम आता है, कैसे उनका देखता है। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा समझने वाली और करने वाली हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा भी, आज हर धर्म स्थान जो हैं, जो धार्मिक स्थान बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, किसी भी धर्म के, ये दुकानें बन गई हैं। इनमें आपस में टकराव किस बात का है, उस दुकान पे लोग ज़्यादा जाने लग गए, मेरे पे काम आते हैं, तो बुरा कहना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ हो गए। और कौन करवाता है? पॉलिटिशियन, हुक्मरान, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे ऑटोक्रेटिक हो, किसी टाइप का हो पॉलिटिशियन, हुक्मरान, वो धार्मिक स्थानों को अपने लिए इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को उनके अंदर ऐसी भावना पैदा कर दो, अगर ये हमने नहीं कुछ किया तो वो हमारे खा जाएंगे, हमें ले जाएंगे। कोई कुछ नहीं किसी को खा सकता। आप अपना आचरण ठीक रखिए, अपने में हौसला रखिए, और समाज को बचाने में आप कोशिश करेंगे तो समाज बचेगा। नहीं तो ये कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, कोई पता नहीं कहाँ पे बम गिरना है, दुनिया के किस किनारे में, और दुनिया कैसी होनी है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपको चेतावनी देता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ, इस खतरे को ये मत सोचिए कि हमारे से 3000 या 3500 किलोमीटर दूर है, 4000 किलोमीटर दूर है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आग देवानल है, कब आपको ले जाएगी ये कुछ नहीं पता। दोस्तों, इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे ये विचार आगे पैदा करें, आगे फैलाएं, ताकि लोगों में जागृति आए, लोगों में एक नई चेतना आए
कि हमने इस संसार को बचाना है, इसी से हमारा भला है। इन लफ्ज़ों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।